ओके, सो डिज़ाइन हमने कर लिया कंप्लीट। अब यहाँ पे हम जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारा स्क्रीन था, ठीक है, जो क्वेश्चन स्क्रीन आ रहा था, लॉगिन कंट्रोल में जाएंगे। लॉगिन कंट्रोल से हमने क्या किया, मेन स्क्रीन को ओपन किया स्टूडेंट का। सो स्टूडेंट मेन स्क्रीन कंट्रोलर को ओपन करेंगे। यहाँ से हमने क्या किया कि जैसे ही मैंने बैक बटन पर क्लिक किया, तो बैक बटन को मैंने इंप्लीमेंट नहीं किया था, ठीक है। तो बैक बटन का कोई वहाँ पे आप देख रहे थे कि उसमें कुछ टेक्स्ट नहीं था, ठीक है। तो जो मेन स्क्रीन है हमारा, उसको हम ओपन कर लेते हैं एक बार। ये रहा हमारा मेन स्क्रीन, ओपन इन सीन बिल्डर। एंड देन जो बटन का जो टेक्स्ट था वो हमको वहाँ पे सेट करना है, जिस पे हम क्लिक करके बैक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बटन है। सो इस पर मुझे सेट करना है टेक्स्ट। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं इन्फो में, और यहाँ से मैं इसमें देता हूँ बैक। ओके, बाद में हम यहाँ पर एक आइकन लगा सकते हैं बैक का, उस पर काम करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। नाउ क्या करेंगे, स्टैक पेन पे हमने क्या ऐड किया है, क्विज लिस्ट स्क्रीन। सो ना क्विज लिस्ट स्क्रीन को कंट्रोलर को ओपन करेंगे, और यहाँ से हमने क्या किया हुआ है, एक जो कार्ड है उसको ऐड किया है। सो नाउ कार्ड पे जाएंगे, और कार्ड में जब मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तब मुझे क्या करना है, ओपन करना है क्विज स्क्रीन। तो ये जो क्विज कार्ड लेआउट है, क्विज कार्ड का जो कंट्रोलर है उस पर जाते हैं, और यहाँ पे क्या किया मैंने, जो बटन है स्टार्ट बटन, इस पर क्लिक करने पे मुझको क्या करना है कि जो न्यू स्क्रीन है क्वेश्चन की, उसको ओपन करना है, ठीक है। तो या तो मैं इस बटन पे डायरेक्ट यहाँ पे एक्शन सेट कर सकता हूँ, यहाँ पर आप एक्शन में जाके भी इसको कर सकते हो। तो मैं इसको डायरेक्ट यहीं से सेट कर देता हूँ, ठीक है। सो ये मैंने मेथड क्रिएट किया है। ओके, तो मेथड अगर मैंने क्रिएट किया तो मैं इसके यहाँ पे यहीं पर वो कोड लिखूँगा जिसकी हेल्प से मैं नेक्स्ट स्क्रीन में स्विच करूँगा, ठीक है। सो नाउ fxml कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, fxml लोडर। सो मैंने यहाँ पर कहा fxml लोडर, fxml लोडर इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमने कहा न्यू fxml लोडर, और यहाँ पे मुझे पाथ देना है। सो मैं यहाँ पे कहूँगा गेट क्लास डॉट गेट रिसोर्स, और यहाँ पर हमको जो रिसोर्स है उसका यहाँ पे पाथ देना है। सो पाथ मैं कहाँ से दूंगा, जो हमारी जो रूट फोल्डर है, ठीक है। सो क्विज लिस्ट कंट्रोलर में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखोगे /fxml और स्टूडेंट्स। इसके बाद मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको कॉपी किया, वापस आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको पेस्ट किया। सो fxml के अंदर स्टूडेंट्स है, उसके अंदर हमको जो स्क्रीन का नाम है हमारा, ये है क्विज क्वेश्चंस स्क्रीन ये क्वेश्चंस स्क्रीन fxml, ठीक है। सो हमने यहाँ पर कहा क्वेश्चंस स्क्रीन fxml. ओके, इस तरह से ये fxml लोडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। नाउ fxml लोडर डॉट लोड कहेंगे, सो उससे मुझे जो ऑब्जेक्ट है वो मिल जाएगा उस क्लास का। सो यहाँ पर जो मुझे मिलने वाला है वो होगा पेरेंट, या फिर मैं इसको नोड कह सकता हूँ। सो मैंने कहा पेरेंट, ओके, या फिर नोड कह सकते हैं। सो मैं इसके नोड, ओके, इस तरह से। सो javax.scene का नोड है यहाँ पे। नाउ ये जो मेथड्स है ये एक्सेप्शन थ्रो करते हैं, तो मैं क्या कर लेता हूँ उसको ट्राई कैच में, ऐड एक्सेप्शन मोर और ट्राई कैच, ठीक है। सो ट्राई कैच में इसको रैप किया। ना यहाँ पर आपको समझना है यहाँ पर कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मैं जाऊँगा मेन स्क्रीन में। सो मेन स्क्रीन जो कंट्रोलर है इसमें हमने स्टैक पेन लिया है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि स्टैक पेन यहाँ पे कैसे वर्क करता है। सो स्टैक पेन पे हमने क्या किया है, स्टैक पेन में एक को ऐड किया है क्विज लिस्ट स्क्रीन को, और इसी के ऊपर हम इसी स्टैक में ऐड करना चाहते हैं दूसरे वाली लिस्ट स्क्रीन को, ठीक है। सो मुझे इस स्टैक पेन का रेफरेंस चाहिए, या फिर मुझे यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करनी पड़ेगी जो कि इस स्टैक पेन में एक दूसरे नोड को ऐड करेगा। सो यहाँ पर मैं मेथड ऐड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर कहा प्राइवेट वॉइड ऐड स्क्रीन टू स्टैक पेन। ओके, इस तरह से मैंने एक मेथड क्रिएट किया, और स्टैक पेन को मैं एक नोड ऑब्जेक्ट पास करूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कहा नोड, और यहाँ पे नोड पास किया। नाउ मैंने कहा दिस डॉट स्टैक पेन डॉट ऐड, ओके, डॉट गेट चिल्ड्रन डॉट ऐड। तो जो भी मैं नोड इस पर ऐड करूँगा वो स्टैक पेन के टॉप पे ऐड हो जाएगा, और फिर क्या होगा कि जो ऐसे ही मैं ऐड करूँगा उसको, तो वो स्क्रीन हमको ऊपर देखने लगेगा, और जब बैक बटन पर जब मैं क्लिक करूँगा तो इन नोड को मैं रिमूव करके कर सकता हूँ। लेकिन जब मैंने यहाँ से fxml को लोड किया और मैंने उसको ओपन कर दिया है, तो अब मैं ये मेथड कैसे कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है। तो मैं इसको करने के लिए मैं एक इंटरफेस का यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। सो इंटरफेस का कैसे इसमें यहाँ पे यूज़ करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं यहाँ पर हूँ तो मैंने क्या किया हुआ है कि क्विज लिस्ट स्क्रीन को ऐड किया, ठीक है। सो मैं क्विज लिस्ट स्क्रीन को ऐड किया, तो क्विज लिस्ट कंट्रोल पे चलते हैं और देखेंगे यहाँ पर क्या किया। क्विज लिस्ट कंट्रोल में आने के बाद हमने क्या किया है, जो fxml लोडर है, ठीक है, इससे मैंने लोड किया है क्विज कार्ड को, और क्विज कार्ड से मैं बटन को क्लिक कर रहा हूँ,
तो मुझे क्विज कंट्रोलर में उसका रेफरेंस चाहिए होगा, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर एक इंटरफेस क्रिएट करूँगा और उसकी हेल्प से हम यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक फ़ोल्डर, मैंने कहा पैकेज, और मैं इसका नाम रख देता हूँ लिसनर्स। ओके, लिसनर्स। सो ये क्या करेगा, लिसन करेगा, जैसे कि नई स्क्रीन ऐड होगी ये लिसनर यहाँ पर वर्क करेगा और इसको स्क्रीन में ऐड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ, मैंने कहा न्यू जावा फाइल क्रिएट करेंगे, न्यू जावा फाइल, और यहाँ पर मैंने कहा न्यू स्क्रीन लिसनर, जस्ट न्यू स्क्रीन लिसनर मैंने इसका नाम रखा, क्लास क्रिएट किया, इसका मैं कर देता हूँ यहाँ पर एक्सटेंड। तो एक चीज़ आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, क्रोम ओपन करेंगे, जावा एफएक्स की लाइब्रेरी ओपन की हुई है मैंने, ठीक है। सो मैं अगर यहाँ पर जाता हूँ बटन्स में, ठीक है, बटन सर्च करता हूँ, मैं इसको फ्रेम में जाता हूँ सबसे पहले। सो यहाँ पे F3 प्रेस करेंगे, जो बटन है वो मैं यहाँ पर सर्च करना चाहता हूँ, तो ये आ गया बटन। सो जब मैं बटन को ओपन करता हूँ और बटन में कोई एक्शन ऐड करता हूँ, ठीक है, ये आ गया बटन, तो मैंने यहाँ पर कहा सेट एक्शन, तो ओके। सो ये है सेट ऑन एक्शन। तो सेट ऑन एक्शन जब हम सेट करते हैं इस पर, तो क्या करते हैं, हम लिसनर ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्या होता है, इवेंट हैंडलर, ठीक है। तो इवेंट हैंडलर पे मैं क्लिक करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पर कि जो इवेंट हैंडलर है उसकी सुपर इंटरफेस क्या है, इवेंट लिसनर। तो जब कोई इंटरफेस कोई लिसनर क्रिएट करते हैं तो इवेंट लिसनर उसी पेरेंट क्लास होती है, तो वैसे ही हम इसको जो कन्वेंशन है उसको फॉलो करेंगे। तो हमने यहाँ पर कहा इम्प्लीमेंट्स इवेंट लिसनर। ओके, सो यहाँ पर मैंने कहा इवेंट लिसनर, ये इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। इसके अंदर कुछ मेथड्स होती हैं, आप चाहते हो तो ओवरराइड उसे कर सकते हो, तो ओवरराइड करेंगे मेथड को, ऑब्जेक्ट इक्वल, ये सारी मेथड्स है, ठीक है। सो इसके बाद और भी चीज़ें यहाँ पर इवेंट लिसनर है, ये सुपर इंटरफेस है, इसका जो सब इंटरफेस है यहाँ पर देखो इवेंट हैंडलर में भी कुछ मेथड्स है, हैंडल मेथड है, ठीक है। सो इवेंट हैंडलर को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ओके, सो ये एक इंटरफेस है, तो मुझे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना होगा इवेंट हैंडलर। अब मेथड मुझे इम्प्लीमेंट करनी है, तो मैंने कहा इम्प्लीमेंट मेथड हैंडल, एक मेथड था उसे मैंने इम्प्लीमेंट किया। ना मैं यहाँ पर अपनी खुद की मेथड भी ऐड कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक मेथड ऐड कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर कहा पब्लिक वॉइड, इसको मैं इंटरफेस रखना चाहता हूँ। इंटरफेस क्यों, क्योंकि ये जो मेथड जो भी इसको ओवरराइड करेगा वो उसको हैंडल करेगा, जो भी इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा वो उस मेथड्स को भी ओवरराइड करेगा, ठीक है। सो एक्सटेंड्स, परफेक्ट। तो यहाँ पर मैं अपनी कुछ मेथड्स डिफाइन करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर कहा पब्लिक वॉइड चेंज, मैंने यहाँ पर कहा चेंज स्क्रीन, ओके, ये मैंने चेंज स्क्रीन यहाँ पर क्रिएट किया एक मेथड, और इसके बाद जो चेंज स्क्रीन है उसको मैं नोड पास करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आप अभी समझ पाएंगे, अभी आप जस्ट इसको देखिए, ठीक है। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो आप इसे समझेंगे, ठीक है। तो नोड यहाँ पर जो है सीन का, ठीक है, तो मैं इसको नोड पास करूँगा और वो उसको ऐड कर देगा। ना यहाँ पर एक और मेथड ऐड कर लेता हूँ, मैंने कहा यहाँ पर कहा पब्लिक वॉइड बैक। ओके, सो बैक की मुझे ज़रूरत नहीं है, सेव करते हैं इसको, बस चेंज स्क्रीन की मुझे ज़रूरत है। नाउ वापस आते हैं कंट्रोलर पे, जो हमारा मेन कंट्रोलर है, स्टूडेंट मेन कंट्रोलर। यहाँ पे मुझे क्या करना है, जब मैं क्विज स्क्रीन ऐड कर रहा हूँ तो उस क्विज स्क्रीन को वो लिसनर पास करूँगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर करूँगा, ठीक है। तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इनर क्लास क्रिएट करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जो fxml लोडर है, इसका जो कंट्रोलर है उसमें मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा उस इंटरफेस का और उसकी वैल्यू वहाँ पे पास करूँगा। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, स्टूडेंट मेन कंट्रोलर है मेरे पास, और जो क्विज लिस्ट स्क्रीन है fxml, तो मैं क्या करूँगा, जो fxml है हमारे पास लिस्ट fxml, यहाँ पर आते हैं कंट्रोलर में, स्क्रीन लिस्ट स्क्रीन कंट्रोलर यहाँ पर। तो अगर मुझे यहाँ पर क्रिएट करना है उस इंटरफेस का एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक वेरिएबल, जिसमें मैं उस ऑब्जेक्ट को होल्ड करूँगा और जैसे मैं स्क्रीन चेंज करूँगा तो उस ऑब्जेक्ट पे कॉल करूँगा मेथड चेंज स्क्रीन, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे क्रिएट करना है, मैंने यहाँ पर कहा प्राइवेट न्यू स्क्रीन चेंज लिसनर, और यहाँ पर मैंने कहा स्क्रीन लिसनर, ठीक है। नाउ मैं क्या करूँगा कि इसको जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पर सेट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सेट करना चाहता हूँ मेन कंट्रोलर से, ठीक है। तो मेन कंट्रोलर कहाँ गया, ये मेन कंट्रोलर, यहाँ से मुझे सेट करना है। तो ये fxml लोडर की हेल्प से मुझे उसका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा उस कंट्रोलर का। तो उसको लोड करने के बाद मैं यहाँ पे कहूँगा, मैंने यहाँ पर कहा जो कंट्रोलर का नाम है वो क्विज लिस्ट कंट्रोलर इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर कहा fxml डॉट, हमने यहाँ पर कहा गेट कंट्रोलर, इससे मुझे कंट्रोलर मिल गया। नाउ मैं इस पर सेट कर सकता हूँ डॉट। सो मुझे यहाँ पर एक सेटर क्रिएट करना होगा,
वापस आते हैं यहाँ पर, इस स्क्रीन लिसनर के लिए सेटर क्रिएट करेंगे, तो हमने यहाँ पर कहा सेट क्विज स्क्रीन लिसनर, इसको सेट करेंगे। ओके, सो नाउ यहाँ पर आके हमने कहा डॉट सेट स्क्रीन लिसनर, और इसको स्क्रीन लिसनर का ऑब्जेक्ट पास करना, तो मैंने यहाँ पर कहा न्यू स्क्रीन लिसनर। ओके, न्यू स्क्रीन लिसनर का ऑब्जेक्ट मैंने पास किया, तो ये इंटरफेस है, तो यहाँ पर एक इनर क्लास बन चुकी है। तो चेंज स्क्रीन का कोड मुझे यहाँ लिखना है। तो ये इनर क्लास बनाने का क्या फ़ायदा है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या है, ये एक इनर क्लास है और इसको इस क्लास के सारे वेरिएबल्स एक्सेसिबल हैं। मेन हमारा काम है स्टैक पेन को एक्सेस करना, तो स्टैक पैनल मुझे मिल चुका है। नाउ उस स्टैक पैनल पे मैं एक्सेस करके उस पर ऐड कर सकता हूँ स्क्रीन। तो यहाँ पर मैंने प्राइवेट मेथड बनाई, इसको मैं कॉल करूँगा। तो मैंने यहाँ पर कहा चेंज स्क्रीन, तो मैंने कहा ऐड स्क्रीन टू स्टैक पेन, और मैंने कहा नोड। तो जो भी नोड यहाँ से मैं पास करूँगा तो वो इस स्टैक पेन में ऐड हो जाएगी। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, किसी दूसरी क्लास में बैठ के किसी दूसरी क्लास से कॉल करूँगा उसी प्राइवेट मेथड को यूजिंग इंटरफेस। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा ये समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, बट ये बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरा मेन स्क्रीन है, ये मेरा क्विज स्क्रीन है, और ये मेरा क्विज कार्ड है। ये मेरा एक कार्ड है, ये मेरा यहाँ पर क्विज स्क्रीन है, और ये मेरा मेन स्क्रीन है। तो इस स्क्रीन में एक बटन है यहाँ पर बैक बटन। ओके, इस बैक बटन पर क्लिक करता हूँ तो मैं स्टैक पेन में एक स्क्रीन ऐड करना चाहता हूँ, लेकिन ये स्टैक पेन यहाँ पे प्राइवेट है। तो मैं इस स्क्रीन से इसकी में ऐड स्क्रीन को कॉल करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा। तो मैंने एक इंटरफेस क्रिएट किया, इंटरफेस को मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, और उस इम्प्लीमेंटेशन का जो ऑब्जेक्ट था वो मैंने इसको पास कर दिया। तो ये जो इंटरफेस है एनानमस इनर क्लास का इम्प्लीमेंटेशन, उसको सारे इसके प्राइवेट मेथड्स एक्सेसिबल हैं। तो उस प्राइवेट एक्सेसिबल है, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ से उस ऑब्जेक्ट पे मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ क्योंकि वो एक इनर क्लास है। तो इस इंटरफेस का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ से क्रिएट करके इसको ऐसा पैरामीटर पास किया, और यहाँ से उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं इसको कॉल करूँगा। यही सेम चीज़ यहाँ करूँगा मैं, क्योंकि कार्ड में जो बटन है उस पर क्लिक करके मुझे चेंज करना। तो ये जो ऑब्जेक्ट इसको मिल चुका है, ये ऑब्जेक्ट मैं इसको पास कर दूँगा। यहाँ से जब मैं क्लिक करूँगा तो ये स्टैक पेन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होने वाली है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, लोड किया इसको और उसमें मैंने सेट कर दिया स्क्रीन को। नाउ वापस आते हैं क्विज लिस्ट स्क्रीन में। यहाँ पर क्या होगा, जब मैं कहता हूँ लोड, तो लोड में ये सारा कोड चल चुका होता है, और उसके बाद मैंने सेट किया है ये। तो मुझे क्या करना है, लोड तो करना है, लेकिन जो फॉर्म वाला जो यूज़ किया मैंने कार्ड को क्रिएट किया है, वो कार्ड मुझे कब क्रिएट करना है, जब लिसनर मैंने सेट कर दिया है। ठीक है, तो जब मैंने ये सारा जो डेटा मेरे पास आ चुका है, ओके, तो मैं क्या करूँगा, लूप कब चलाऊँगा, ये कब मैं कार्ड ऐड करूँगा, जब मेरे पास लिसनर मिल जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। ओके, या फिर मैं इसके लिए एक सेपरेट मेथड क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने इसको किया कट, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ, मैंने कहा प्राइवेट वॉइड सेट कार्ड्स। ओके, सेट कार्ड्स का ये मेथड क्रिएट किया, और वो कार्ड यहाँ पर ऐड करेंगे। मुझको की नहीं मिल चुका है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ, और इंस्टेंस लेवल पर मैं इसे क्रिएट कर देता हूँ। मैंने कीज़ जस्ट इस तरह से। ओके, नाउ इसको मैं प्राइवेट मार्क कर देता हूँ। परफेक्ट। सो मैंने क्या किया, कीज़ को यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया, डेटा आ गया मेरे पास। नाउ फिर मैंने कहा कि सेट लिसनर जैसे सेट होगा, मैं उसके बाद सेट करूँगा कार्ड्स को। ठीक है, मैंने कहा सेट कार्ड्स, तो कार्ड सेट कर दिए। नाउ जो लिसनर मुझे मिला, ये लिसनर मुझे किसको सेंड करना है, उस कार्ड को। तो मैं इस लिसनर को कार्ड को भी सेंड करूँगा। तो मेरे पास जो कार्ड का लोडर है वो मिल चुका है। नाउ ये कंट्रोलर, इसमें मैंने सेट टाइटल किया है, सेट NOQ किया। इस तरह से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेट करूँगा जो लिसनर है वो भी मैं सेट करना चाहता हूँ। तो वापस जाते हैं, लिसनर वहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो क्विज कार्ड में जाएंगे और यहाँ पर लिसनर के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हमने यहाँ पर कहा प्राइवेट न्यू स्क्रीन लिसनर, और यहाँ पर मैंने कहा स्क्रीन लिसनर। इसके लिए एक सेटर क्रिएट करेंगे, तो हमने यहाँ पर कहा सेट स्क्रीन लिसनर। परफेक्ट। नाउ सो सेट करेंगे, सो वापस आएंगे, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर कहा क्विज कार्ड। ओके, क्विज कार्ड लेआउट कंट्रोलर डॉट सेट लिसनर। तो इस लिसनर को मुझे क्या पास करना है, तो ये जो लिसनर मुझे मिल चुका है, मैंने कहा दिस डॉट स्क्रीन लिसनर, ये मुझे पास करना है। सेव किया, एंड देन मैंने इसको क्या किया, नहीं ऐड कर दिया इस नोड को इसमें। नाउ वापस आते हैं क्विज कार्ड लेआउट में, और इसके बाद देखते हैं इनिशियलाइजेशन में मैंने क्या लिखा हुआ है। इसका जो इनिशियलाइजेशन मैंने कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या होगा, लिसनर मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पर मुझे लिसनर मिल चुका है ना। उस लिसनर से मैं क्या कर सकता हूँ, स्क्रीन ऐड कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, स्टेज वगैरह कुछ क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, सीन वगैरह कुछ नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं स्टैक पेन पे उस नोड को ऐड करना चाहता हूँ। तो मैंने नोड क्रिएट कर लिया। नाउ मैं क्या करूँगा, दिस डॉट स्क्रीन लिसनर डॉट, इस पर मैं चेंज स्क्रीन कॉल कर सकता हूँ। उसको मैंने नोड पास कर दिया।
सेव करेंगे और अब आप देखेंगे कि जैसे मैंने नोड पास किया है तो क्या करेंगे, ये क्या करेगा, उस नोड को ऐड कर देगा उस स्टैक पेन में और हमको जो स्क्रीन है वो चेंज होती हुई दिखाई देगी। ओके, सो रन करते हैं एप्लीकेशन को, देखते हैं। सो हो सकता है यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन वगैरह आए क्योंकि थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी है, ठीक है। तो जो भी एक्सेप्शन आई है हम उसको सॉल्व करेंगे फिलहाल। तो इसको रन करते हैं। ओके, तो रन हो रहा है, रन हो चुका है। लॉगिन करेंगे, लॉगिन किया, परफेक्ट। सो मैं स्टार्ट क्विज पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि जो लिसनर मैंने 3 बार यहाँ से वहाँ सेट किया वो मेथड वहाँ पे कॉल होगा और इसी स्क्रीन में सब कुछ यही रहेगा, बैक बटन यही रहेगा, लेकिन स्टैक पेन में स्क्रीन चेंज हो जाएगी। उनका स्टार्ट क्विज, तो ये देखोगे आप स्क्रीन चेंज हो चुकी है, कोई भी एक्सेप्शन कोई भी एरर नहीं है। लेकिन अब जब मैं बैक बटन पर क्लिक करूँगा तो मुझे क्या करना, बैक भी होना है। तो बैक का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो कुछ नहीं करना है हमको, क्या करना है देखो, बहुत सिंपल है। मैंने यहाँ पे क्या किया कि स्टैक पेन किया। स्टैक पेन कुछ इस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले स्टैक पेन में मैंने क्या ऐड किया है, स्टैक पेन में मैंने ऐड किया है मेन स्टूडेंट की स्क्रीन, तो वो हमको दिख रही है। अब मैंने क्लिक किया बटन पे, कार्ड पे, तो कार्ड में क्लिक करने के बाद मैंने क्या किया, इस जो क्वेश्चन स्क्रीन है इसको मैंने ऐड कर दिया है, चेंज लिसन की हेल्प से नोड को इसमें ऐड कर दिया। तो ये जो क्वेश्चन स्क्रीन है ये इसके ऊपर आ चुकी है इस तरह से, तो ये ऐड हो गई। नाउ मैं क्या करना चाहता हूँ, बैक बटन में जब मैं क्लिक करूँ तो जैसे ही मैं बैक बटन पे क्लिक करूँगा तो मैं क्या चाहता हूँ कि इस स्टैक में से इस स्क्रीन को यहाँ से मैं रिमूव करना चाहता हूँ। सो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँगा यूजिंग रिमूव मेथड। तो फिर से मुझे वो स्क्रीन दिखने लगेगी उसके पहले वाली, ठीक है, बहुत सिंपल है। नाउ वापस जाते हैं मेन स्क्रीन में, क्योंकि जो बटन है वो भी मेन स्क्रीन में, तो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर है बैक बटन, इस बैक बटन पे मैंने एक मेथड असाइन किया होगा, बैक मेथड। तो कोई भी मेथड यहाँ पर असाइन नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है। सो वापस आते हैं यहाँ पर, जो हमारा बैक बटन है इस पर मुझे बैक करने के लिए कोड करना है। सो मैं यहाँ पर जाऊँगा ऑन एक्शन पे, मैं करना चाहता हूँ बैक। ओके, सेव करेंगे इसको, वापस आएंगे और जो मेन स्क्रीन उसको ओपन करेंगे, यहाँ पर मेथड क्रिएट करना है। सो बैक पे माउस ओवर करके मैंने कहा क्रिएट करेंगे मेथड, देन मैंने कहा दिस डॉट स्टैक पेन डॉट रिमूव। ओके, या फिर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ओके, सो रिमूव नाम कोई मेथड नहीं है यहाँ पर। ओके, सो गेट चिल्ड्रंस जो उसके चिल्ड्रंस वो मुझे मिल जाएंगे क्योंकि लिस्ट होगी। तो मैंने कहा गेट चिल्ड्रंस डॉट, और मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैंने कहा रिमूव। सो यहाँ पे इंडेक्स पास कर सकता हूँ, तो मुझे किस इंडेक्स की वैल्यू रिमूव करना है, लास्ट इंडेक्स की, मतलब कि अगेन मैं कहूँगा गेट चिल्ड्रंस। ओके, सो इसके जो भी चिल्ड्रंस है उसकी हमने यहाँ पर कहा डॉट, जो भी उसकी साइज़ है और उसका -1 किया, तो उस इंडेक्स में मुझे रिमूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, जस्ट यहाँ पर देखोगे आप एक एक्सेप्शन प्रॉब्लम होगी क्या, कि अगर एक ही चाइल्ड हुआ तो उसका मैं क्या करूँगा, उसके एक ही चाइल्ड है अगर तो मैं उसको भी रिमूव कर दूँगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसको रिमूव नहीं करना है, तो यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे हम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कहा इफ़, सबसे पहले मैं इस चिल्ड्रंस को होल्ड कर लेता हूँ। तो मैंने कहा दिस डॉट स्टैक पेन डॉट गेट चिल्ड्रंस, ऑब्जर्वेबल ऑफ नोड यहाँ पे मुझे मिलेगा। सो मैंने यहाँ पर कहा ऑब्जर्वेबल लिस्ट ऑफ नोड। ओके, सो मैंने यहाँ पर कहा नोड्स इक्वल्स, नाउ मैंने कहा इफ़ नोड्स डॉट साइज़ इज इक्वल्स टू 1 है अगर, सो मैं क्या करूँगा रिटर्न। मुझे कुछ भी नहीं करना है, बैक बटन आप प्रेस भी करोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर उसकी साइज़ 1 है मतलब एक ही चिल्ड्रन है, अगर क्योंकि एक ही है उसको भी रिमूव कर देंगे तो स्क्रीन में कुछ नहीं दिखेगा। मैंने कहा रिटर्न, अगर ऐसा नहीं है तो आप उसको बैक कर लो। तो यहाँ पर जो रिपीटेशन हो रहा कोड को, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और मैंने यहाँ पर कहा नोट्स डॉट साइज़ -1, ठीक है। सेव करेंगे इसको। अब आप देखोगे कि मैं बैक बटन में जब क्लिक करूँगा तो हमारी जो स्क्रीन है वो बैक भी हो जाएगी, ठीक है। अगर इस पर कुछ भी डाउट होता तो आप कमेंट करके बता सकते हो, बाकी मैं इसको और अच्छे से ग्राफिकली आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। लॉगिन करेंगे, लॉगिन हो चुका है, स्टार्ट क्विज पे क्लिक किया मैंने, क्विज आ गया, बैक बटन पे क्लिक करेंगे, बैक हो गए। ओके, ये इस तरह से। ओके, नाउ परफेक्टली वर्क कर रहा है सब कुछ, बैक किया, बैक हो गया, नाउ बैक हो गया। अगेन बैक पे क्लिक करता हूँ, देखो बैक बटन प्रेस तो कर रहा हूँ पर बैक नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसका साइज़ एक ही है उसके चिल्ड्रंस का, परफेक्ट है। सो नाउ जब मैं क्लिक कर रहा हूँ स्क्रीन पे तो कुछ डेटा नहीं आ रहा है, तो डेटा की हम बात करेंगे, टाइटल सेट करेंगे और वहाँ पे क्वेश्चन को ऐड करेंगे, ठीक है। सो उससे पहले मैं आपको स्टैक पेन में हमने क्या क्या किया है वो मैं आपको ग्राफिकली बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।